तो आपने ये वीडियो देखा होगा, मतलब देख लो आप ये वीडियो। अब आप देखो यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली में जाके काम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे रीले डाली जा रही है, मेलोडी को प्रमोट किया जा रहा है, मेलोडी गिफ्ट की जा रही है मेलोडी को। मतलब ये एक मजाक है, मतलब क्या चल रहा है, इतनी सीरियस सिचुएशन है। अपने विदेश यात्रा करने से पहले एक बहुत बड़ी अपील की थी देशवासियों से, पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। उसके बाद आपके सारे जितने भी नेता हैं, जो सांसद हैं, वो सब पीछे लगे हुए हैं कि भाई आप ये बचाओ, आप वो बचाओ। आप खुद जाके कर क्या रहे हो इतनी इम्पोर्टेंट सिचुएशन में? कहीं तो आप नॉर्वे में जाते हो, वहाँ पे पत्रकारों का जवाब नहीं देते हो, और अगर इटली गए हो तो वहाँ पे मतलब वादियाँ ही घूम रहे हो। क्या बात है, ये वादियाँ, ये फिजाएं, मतलब ठीक है घूमना चाहिए, मगर आपने थोड़े दिन पहले ही लोगों को ये बोला कि घूमने की यात्राएं कैंसिल कर दो, कहीं बाहर मत जाओ और चीजें बचाओ, रिसोर्सेज बचाओ। तो ये क्या सिर्फ लोगों के लिए था? आपको खुद को एज अ लीडर ऐसा करते हुए थोड़ा सा भी नहीं लगता कि मेरे ऊपर क्या बोलेंगे लोग? ऐसी सिचुएशन इंडिया में चल रही है। इनफैक्ट जब से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है, सबको पता है कि भाई अमेरिका और ईरान के क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। हमारे इंडिया में भी भाई बहुत प्रॉब्लम आने ही वाली थी, ऐसी बात नहीं है। रूस से बात चल रही थी, रूस से कच्चा तेल खरीदा जा रहा था, अभी रूस और यूक्रेन में भी दिक्कत हो रही है। तो हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है, ठीक है। इंडिया के जो रिसोर्सेज है, ऑयल रिसोर्सेज खत्म होते ही जा रहे हैं। इतना भी स्टोरेज था वो तो खत्म हो गया, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और फिर अब आने वाला जो गैस का इश्यूज है वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर है किसानों के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यूज है। अब क्या करोगे? क्योंकि इन सारी चीजों के लिए हमें किसी ऑल्टरनेट कंट्रीज, किसी ऑल्टरनेट जगह की जरूरत होती है जहाँ से हम सप्लाई ले सके। अब यहाँ पे ठीक है बहुत कंडीशन है, लेकिन इंडिया का जो मेजर इम्पोर्ट है वो बाहर से ही आता है, एंड इनफैक्ट गल्फ कंट्रीज से ही आता है। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसी ये काफी दिनों से सिचुएशन ऐसी चल रही थी, जिसमें हमारे को पहले ही एक्शन लेने चाहिए थे। और दूसरी बात है रुपए का गिरना। जैसे हम इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं, अब सोना है, ये एक कल्चरल फैक्टर है। सोना जो खरीदते हैं लोग, वो एक कल्चरल फैक्टर है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देने से कोई सोल्यूशन नहीं हो जाता है। इससे आम आदमी के ऊपर और ज्यादा टैक्स का बर्डन जाएगा, क्योंकि जो व्यापारी है वो आम आदमी से तो वसूलता है। भाई नॉर्मल बिजनेसमैन आप देखो किससे पैसा वसूलता है? जितना भी टैक्स लगता है वो सब आम आदमी से वसूला जाता है। अपने टैक्स बढ़ा के अपने आराम से मजे कर रहे हो, आप जा रहे हो भाई घूमते, लेकिन ये कोई टाइम थोड़ी ना घूमने का, ये टाइम मजे लेने का थोड़ी ना है कि आप एक प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ मतलब वादियाँ घूम रहे हो, मेलोडी खा रहे हो। भाई क्या चल रहा है मतलब सीरियसली? और मेरे वर्ड्स आप लोगों को थोड़ा सा वैसे लगे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। के प्रधानमंत्री हैं वो, उनको जाके सॉल्यूशन निकालने चाहिए थे, कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकालने चाहिए थे जिससे वाकई में रुपए की वैल्यू बढ़ती। वो उसके लेवल पे तो कुछ और ही करते हुए नजर आ रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ ऐसे सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कम से कम मुझे लगता है देश के युवाओं में आजकल बहुत ज्यादा एग्रेशन है और वो सच्चाई देख पाते हैं। और तीसरी चीज है वो अपने स्टैंड ले पाते हैं। वैसे तो अभी सुनने में आया न्यूज में कॉकरोच जनता पार्टी कुछ बन गई है, बाकी ये पॉलिटिक्स में आएगी नहीं आएगी कुछ नहीं पता, लेकिन जिस तरह से देश के नेताओं ने देश का हाल बुरा कर रखा है ना, उस सिचुएशन के हिसाब से ना कॉकरोच पता नहीं कौन है, गंदगी जो फैलाई है वो कॉकरोच है, बनाना बोलना है कौन समझ नहीं आ रहा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ ये जो सिचुएशन है ऐसे में लोग क्या करेंगे।